दवाइयाँ बीमारी से निजात दिलाती हैं, लेकिन बाजार में ऐसी भी दवाइयाँ मौजूद हैं जो खुद दर्द का सबब बन गई हैं। दरअसल ये वो 53 दवाइयाँ हैं जिन्हें क्वालिटी टेस्ट में नाकाम पाया गया है और इस लिस्ट के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। देखिए, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाई फेल, एंटीबायोटिक्स, एंजाइटी की दवाई फेल, विटामिन की गोलियां और पैरासीटामोल भी फेल। आपके घर में मौजूद कई टैबलेट या कैप्सूल जिन्हें आप भरोसेमंद मानते हैं, मुमकिन है कि उनमें से कई दवाएं दर्द के खात्मे के नहीं बल्कि ताउम्र दर्द देने का सबब बन गई हो। आपको नहीं पता कि आप दरअसल डॉक्टर की सलाह के बावजूद नकली या घटिया क्वालिटी की दवा खा रहे हो। भारत के ड्रग रेगुलेटर बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने नकली और घटिया दवाओं की एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिससे हड़कंप मच गया है। इस लिस्ट में उन 53 दवाओं को शामिल किया गया है जो लैब टेस्ट में किसी भी इलाज के लायक साबित नहीं हुई, यानी क्वालिटी टेस्ट में फेल। CDSCO की लिस्ट सिर्फ चौंकाती नहीं है बल्कि डराती भी है। आप पहले इस लिस्ट की बड़ी नाकाम दवाओं को जान लीजिए। इनमें एंटी डायबिटीज, विटामिन D3 और कैल्शियम सप्लीमेंट, पेन किलर, डिक्लोफेनेक, एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रेक्सोल, एंटी एंजाइटी की दवा क्लोनाजेपाम, विटामिन C सॉफ्ट जेल, इसके अलावा एंटासिड, पैंडी, पैरासीटामोल टैबलेट IP500, साथ ही डायबिटीज की दवा ग्लिमेपेराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमिसर्टन खराब दवाओं की लिस्ट में है। गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण में बच्चों को दी जाने वाली सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन भी सैंपल टेस्ट पास नहीं कर पाए और तो और फीवर में काम आने वाली पैरासीटामोल वाली दवा भी टेस्ट में फेल हो गई। जाहिर है इसकी जानकारी मिलने के बाद डर के साथ साथ कई सवाल उभर रहे हैं कि 53 दवाएं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, उसके पीछे वजह क्या है और ऐसी दवाएं हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और ये फैक्ट्री लेवल पर जब प्रोड्यूस होती है वहाँ पे ज़रूरी इतना नहीं है जितना कि ऑन द शेल्फ क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम मेडिसिन को प्रोक्योर करते हैं, उनका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, उनको फैक्ट्री में बनाते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि इंग्रेडिएंट्स अप्रोप्रिएट हों, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनका रॉ मटेरियल अच्छा हो, उनका बेस अच्छा हो, उनके बनाने का टेम्परेचर बहुत कंट्रोल्ड हो, जिस टेम्परेचर पे वो दवाई अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, ये ओवर दी शेल्फ घटिया क्वालिटी में पहुंच रही हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे पूरा फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान तो खैर नहीं होगा लेकिन ये गलत होगा और इसी से अगर एंटीबायोटिक्स होंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वजूद में आता है। ये बहुत ख़तरनाक पहलू है। दरअसल पैरासीटामोल वाली दवाएं सबसे आम हैं जो लगभग हर घर में आपको मिल जाती हैं, लेकिन इसके नकली या बेकार होने की पहचान कैसे हो, इसे भी समझना जरूरी है। न्यूज़ नेशन की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इसे आपको समझाने की कोशिश की। इस वक्त हम एक दवा के दुकान में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया भी हैं। इनसे हम समझने और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कैसे ये 53 दवाएं जो हैं ये कई सालों से चले आ रहे हैं, अचानक से क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। दवाइयों के साथ डेमो हम समझेंगे कि आखिर कौन सी वो दवाएं हैं, क्या नुकसान होता है। सबसे पहले भूपेंद्र चौरसिया जी ये बताइए कि कितनी दवाएं हैं, कौन कौन सी मुख्य दवाएं हैं? देखिए, भारत में जो सेंट्रल ड्रग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ड्रग्स को कैसे वो काम कर रही है, उनकी पारदर्शिता, उनकी क्वालिटी इंडेक्स को देखती है। तो जो कल रिपोर्ट आई है उसने बहुत ही मतलब 140 करोड़ लोगों को जो उनके लिए जो एक डिसीज़न दिया है वो बड़ा मतलब एक चौंकाने वाला है कि तकरीबन 53 ऐसी दवाइयाँ जो रोज़मर्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे कॉमन दवा है पैरासीटामोल। आप देखिए ये पैरासीटामोल है और इसको हम अगर देखें तो डोलो 650 के नाम से भी आती है। अब ये दवा अगर मेरे घर में मैं ही बीमार हूँ और मुझे बुखार है
तो मैं ये दवा लेता हूँ। अब मैं एक स्टैंडर्ड मेडिकल शॉप से दवा ले रहा हूँ, भैया इस दवा को दे रहे हैं, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है। पर अगर कल को 15 दिन बाद जाके पता चलता है कि जो दवाई इनको आगे से डिस्ट्रीब्यूटर ने दी थी, जो कंपनी से नकली बन के आई है, तो उसमें इनका क्या दोष है और मेरा क्या दोष है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पैरासीटामोल हुआ, कैल्शियम हुई, आपके बीपी की दवाइयाँ, आपकी एंटीबायोटिक्स, मतलब आप समझिए इवन मेटफॉर्मिन, आप समझिए ब्लड प्रेशर आज की डेट में भारत में आप समझिए करोड़ों लोगों को है। मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों में जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी टेस्ट में वो भी फेल हो रही है। तो ये एक मुझे लगता है चिंता का विषय है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपके हाथ में ये पैरासीटामोल है, लेकिन ये आप डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं ये पैरासीटामोल असली है या नकली, लेकिन आम जनता तो नहीं समझ पाती। तो इसको कैसे समझें कि ये असली दवा है कि नकली, क्योंकि मार्केट में कई नकली दवाएं भी जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप कहीं भी दवाई जो लें वो ऐसी मेडिकल शॉप से लें और पैक्ड दवा लें, क्योंकि अगर दवा पैक्ड होगी तो ये चांस है कि हाँ वो एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होके आई है। ड्रग रेगुलेटर की इस लिस्ट से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। ये तो जी धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ में। हम गरीब आदमी हैं, इन्हीं लोगों के लिए कमाते हैं हम। तो दवाई आए दिन बच्चा बीमार रहता है, तो ये तो नॉर्मल दवाई है कि जैसे कि बुखार हो गया तो पैरासीटामोल हर घर में मिलेगी। अब ये नकली दवाई आ रही है तो हम क्या करें इनमें। मैं तो इस सरकार को ही कहूँगा, भाई लोकल दवाई क्यों पास होने देते हो? बड़े बड़े वादे करते हैं सरकार कि हम लोगों को दवाइयाँ फ्री करा रहे हैं। हम तो कहते हैं भैया 1 रुपये की दवाई की जगह हमें 2 रुपये की चाहिए, हमें असली दवाई चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगा सरकार से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये डुप्लीकेट दवाइयाँ जो भी हमारे देश में जहाँ से भी आ रही है और जो भी इसके पीछे है उसको पकड़ा जाए। सीडीएसओ की इस रिपोर्ट ने देश की निगाहें मेडिसिन माफिया की ओर मोड़ दी है। तो क्या जेनेरिक दवाओं के नाम पर काला धंधा चल रहा है? क्या दवा कंपनियां नियमों से खिलवाड़ कर रही हैं? या फिर क्या दवा कंपनी को लाइसेंस देने के पीछे कोई गोरख धंधा है? हालांकि लिस्ट सामने आने के बाद देश की 3 बड़ी दवा कंपनी सफाई देती नजर आई। तीनों ने दावा किया है कि उनकी कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर नकली दवा बनाई जा रही है। साफ है कि इन दिनों नकली दवाओं के कारोबार में भारी बढ़ोतरी हुई है। पॉपुलर और ब्रांडेड कंपनी की नकली दवाओं से बाजार भरा पड़ा है और इन्हें पहचानना भी मुश्किल है। मुनाफाखोरी की ये बीमारी 140 करोड़ की जान की दुश्मन बन गई है। विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाई फेल। एंटीबायोटिक्स, एंजाइटी की दवाई फेल। विटामिन की गोलियां और पैरासीटामोल भी फेल। आपके घर में मौजूद कई टैबलेट या कैप्सूल जिन्हें आप भरोसेमंद मानते हैं, मुमकिन है कि उनमें से कई दवाएं दर्द के खात्मे के नहीं बल्कि ताउम्र दर्द देने का सबब बन गई हो। आपको नहीं पता कि आप दरअसल डॉक्टर की सलाह के बावजूद नकली या घटिया क्वालिटी की दवा खा रहे हो। भारत के ड्रग रेगुलेटर बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने नकली और घटिया दवाओं की एक ऐसी लिस्ट जारी की है जिससे हड़कंप मच गया है। इस लिस्ट में उन 53 दवाओं को शामिल किया गया है जो लैब टेस्ट में किसी भी इलाज के लायक साबित नहीं हुई, यानी क्वालिटी टेस्ट में फेल। CDSCO की लिस्ट सिर्फ चौंकाती नहीं है बल्कि डराती भी है। आप पहले इस लिस्ट की बड़ी नाकाम दवाओं को जान लीजिए। इनमें एंटी डायबिटीज, विटामिन D3 और कैल्शियम सप्लीमेंट, पेन किलर, डिक्लोफेनेक, एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रेक्सोल, एंटी एंजाइटी की दवा क्लोनाजेपाम, विटामिन C सॉफ्ट जेल, इसके अलावा एंटासिड, पैन-D, पैरासीटामोल टैबलेट IP500, साथ ही डायबिटीज की दवा ग्लिमेपेराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमिसर्टन खराब दवाओं की लिस्ट में है। गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण में बच्चों को दी जाने वाली सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन भी सैंपल टेस्ट पास नहीं कर पाए और तो और फीवर में काम आने वाली पैरासीटामोल वाली दवा भी टेस्ट में फेल हो गई। जाहिर है इसकी जानकारी मिलने के बाद डर के साथ साथ कई सवाल उभर रहे हैं कि 53 दवाएं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, उसके पीछे वजह क्या है और ऐसी दवाएं हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं।
इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और ये फैक्ट्री लेवल पर जब प्रोड्यूस होती है वहाँ पे ज़रूरी इतना नहीं है जितना कि ऑन द शेल्फ क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। नॉर्मली जब हम मेडिसिन को प्रोक्योर करते हैं, उनका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, उनको फैक्ट्री में बनाते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि इंग्रेडिएंट्स अप्रोप्रिएट हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनका रॉ मटेरियल अच्छा हो, उनका बेस अच्छा हो, उनके बनाने का टेम्परेचर बहुत कंट्रोल्ड हो, जिस टेम्परेचर पे वो दवाई अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, ये ओवर द शेल्फ घटिया क्वालिटी में पहुंच रही हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे पूरा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान तो खैर नहीं होगा लेकिन ये गलत होगा। और इसी से अगर एंटीबायोटिक्स होंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वजूद में आता है, ये बहुत ख़तरनाक पहलू है। दरअसल पैरासीटामोल वाली दवाएं सबसे आम हैं, जो लगभग हर घर में आपको मिल जाती हैं। लेकिन इसके नकली या बेकार होने की पहचान कैसे हो, इसे भी समझना जरूरी है। न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इसे आपको समझाने की कोशिश की। इस वक्त हम एक दवा के दुकान में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया भी हैं। इनसे हम समझने और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कैसे ये 53 दवाएं जो हैं ये कई सालों से चले आ रहे हैं, अचानक से क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। दवाइयों के साथ डेमो हम समझेंगे कि आखिर कौन सी वो दवाएं हैं, क्या नुकसान होता है। सबसे पहले भूपेंद्र चौरसिया जी ये बताइए कि कितनी दवाएं हैं, कौन कौन सी मुख्य दवाएं हैं? देखिए, भारत में जो सेंट्रल ड्रग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ड्रग्स को कैसे वो काम कर रही है, उनकी पारदर्शिता, उनकी क्वालिटी इंडेक्स को देखती है। तो जो कल रिपोर्ट आई है उसने बहुत ही मतलब 140 करोड़ लोगों को जो उनके लिए जो एक डिसीज़न दिया है वो बड़ा मतलब एक चौंकाने वाला है कि तकरीबन 53 ऐसी दवाइयाँ जो रोज़मर्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे कॉमन दवा है पैरासीटामोल। आप देखिए ये पैरासीटामोल है और इसको हम अगर देखें तो डोलो 650 के नाम से भी आती है। अब ये दवा अगर मेरे घर में मैं ही बीमार हूँ और मुझे बुखार है तो मैं ये दवा लेता हूँ। अब मैं एक स्टैंडर्ड मेडिकल शॉप से दवा ले रहा हूँ, भैया इस दवा को दे रहे हैं, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है। पर अगर कल को 15 दिन बाद जाके पता चलता है कि जो दवाई इनको आगे से डिस्ट्रीब्यूटर ने दी थी, जो कंपनी से नकली बन के आई है, तो उसमें इनका क्या दोष है और मेरा क्या दोष है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पैरासीटामोल हुआ, कैल्शियम हुई, आपके बीपी की दवाइयाँ, आपकी एंटीबायोटिक्स, मतलब आप समझिए इवन मेटफॉर्मिन, आप समझिए ब्लड प्रेशर आज की डेट में भारत में आप समझिए करोड़ों लोगों को है। मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों में जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी टेस्ट में वो भी फेल हो रही है। तो ये एक मुझे लगता है चिंता का विषय है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपके हाथ में ये पैरासीटामोल है, लेकिन ये आप डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं ये पैरासीटामोल असली है या नकली, लेकिन आम जनता तो नहीं समझ पाती। तो इसको कैसे समझें कि ये असली दवा है कि नकली, क्योंकि मार्केट में कई नकली दवाएं भी जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप कहीं भी दवाई जो लें वो ऐसी मेडिकल शॉप से लें और पैक्ड दवा लें, क्योंकि अगर दवा पैक्ड होगी तो ये चांस है कि हाँ वो एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होके आई है। ड्रग रेगुलेटर की इस लिस्ट से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। ये तो जी धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ में। हम गरीब आदमी हैं, इन्हीं लोगों के लिए कमाते हैं हम। तो दवाई आए दिन बच्चा बीमार रहता है तो ये तो नॉर्मल दवाई है कि जैसे कि बुखार हो गया तो पैरासीटामोल हर घर में मिलेगी। अब ये नकली दवाई आ रही है तो हम क्या करें इनमें? मैं तो इस सरकार को ही कहूँगा, भाई लोकल दवाई क्यों पास होने देते हो? बड़े बड़े वादे करते हैं सरकार कि हम लोगों को दवाइयाँ फ्री करा रहे हैं। हम तो कहते हैं भैया 1 रुपये की दवाई की जगह हमें 2 रुपये की चाहिए, हमें असली दवाई चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगा सरकार से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये डुप्लीकेट दवाइयाँ जो भी हमारे देश में जहाँ से भी आ रही है और जो भी इसके पीछे है उसको पकड़ा जाए। सीडीएसओ की इस रिपोर्ट ने देश की निगाहें मेडिसिन माफिया की ओर मोड़ दी है। तो क्या जेनेरिक दवाओं के नाम पर काला धंधा चल रहा है? क्या दवा कंपनियां नियमों से खिलवाड़ कर रही हैं? या फिर क्या दवा कंपनी को लाइसेंस देने के पीछे कोई गोरख धंधा है? हालांकि लिस्ट सामने आने के बाद देश की 3 बड़ी दवा कंपनी सफाई देती नजर आई। तीनों ने दावा किया है कि उनकी कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर नकली दवा बनाई जा रही है। साफ है कि इन दिनों नकली दवाओं के कारोबार में भारी बढ़ोतरी हुई है। पॉपुलर और ब्रांडेड कंपनी की नकली दवाओं से बाजार भरा पड़ा है और इन्हें पहचानना भी मुश्किल है। मुनाफाखोरी की ये बीमारी 140 करोड़ की जान की दुश्मन बन गई है। विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।